सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरा देश सदमे में है और सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना से निधन हो गया दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए काफ़ी मर्माहत हैं राजद के वरिष्ठ नेता डब्लू खान जी, साथ ही राजद के सक्रिय कार्यकर्ता व नेता अश्वत्थामा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से असमंजस बना हुआ है, कल कहा जा रहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को ITO के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, दफनाने की तैयारी हो गई थी, कफन पहनाया जा रहा था, लेकिन उसी समय अचानक ये रिपोर्ट मिली कि शहाबुद्दीन साहब कोरोना निगेटिव थे RT-PCR की रिपोर्ट में। सबसे पहले डब्लू खान जी, जब ये खबर मिली आपको उस समय क्या आपको फील हुआ, क्या महसूस हुआ, क्या कहें? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम ही को नहीं, पूरा जिलावासियों को, उनके चाहने वाले लोगों को जब पता चला कि तिहाड़ जेल से उनको DDU दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनको लाया गया है इलाज के लिए, वो कोरोना संक्रमित हैं, हम लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ। क्योंकि इतना ना योगा में, नमाज में, इन सब चीज़ों में मस्त रहते हैं, अपना व्यस्त रहते थे, कहीं भी घर रहे तब, चाहे वहाँ भी रहे तो काम के बाद उनको तो ज़्यादातर वक्त उनके जोगाई में, कसरत में गुजरता है। तो हम लोग को विश्वास से नहीं हुआ कि उनको कोरोना होगा, ये हम लोग कतई नहीं मान सकते। बाकी रिपोर्ट जो आए उसे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हम जानते हैं कि मेरे देश का जो कानून है वो एविडेंस पे चलता है, एविडेंस पे चलता है, लेकिन एविडेंस बनाने बिगाड़ने वाले लोग सारे गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए इनकी कोरोना से मौत नहीं हुई है, इनको सिस्टम ने मार दिया है। एक साजिश के तहत प्री प्लानिंग इनकी हत्या की गई। जिस तरह से लाश की तस्वीर सामने आई, पैर दोनों तितर बितर थे, हाथ इधर फैला हुआ है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है। तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको लगता है कि एक आदमी का रूह निकलता है तो हालात वो रहते हैं? देखिए, ये तो सोचने वाली बात है कि एक माफिया डॉन, एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड लेवल का अपराधी, छोटा राजन, उसको कोरोना संक्रमित उसको ही बताया जा रहा है, तो उसको एम्स में भेजा जा रहा है। आइए, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 बार 90 और 95 में MLA, इस आदमी को डाला जा रहा है DDU दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। आप इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का, आइए जो जेल का सुपरिटेंडेंट है, इसका मंशा क्या है। इस अस्पताल के ऊपर बराबर इलाज में अनियमितता की बात सामने आती रही है बहुत पहले। दिल्ली में उस अस्पताल के बारे में कोई अच्छा नहीं कहता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली आते जाते हैं, बहुत बदनाम अस्पताल है। और ये सारी चीजें जांच के बाद ही आएगी, सारी चीजें जांच के बाद ही आएगी। चूंकि हम लोग यहाँ हैं, हिना साहब, ओसामा साहब, सारे लोग दिल्ली में हैं, हम लोग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस आदमी ने ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, जिस परिवार ने जीवन निछावर कर दिया, क्यों हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, ये लोग चुप हैं, ये लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। सारे लोग दिल्ली में रहते हुए कोई उनके परिवार का सदस्य हिना साहब से या ओसामा साहब से कोई मिलने तक नहीं गया। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा साजिश है जिसके तहत ये सौतेलापन का व्यवहार भी उसी में शामिल है? देखिए, साजिश अब ये आप कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि लालू जी का परिवार उनके साथ साजिश कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये लोग खुद, अगर इस बार इन लोगों को लेकिन बताना पड़ेगा कि ये लोग MP साहब के जैसे पिताजी का देहांत हुआ, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसमें तेजस्वी एक ट्वीट तक नहीं किए, कोई पूछने नहीं आया। अदर पार्टी के लोग चले आते हैं इन लोग के यहाँ, कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो MP साहब के यहाँ लोग चले, ये लोग नहीं आते हैं। इसमें भी देखिए, ये लोग ये ट्वीट बोलते हैं ना, ये मैसेज ये लोग कर रहा है, मीडिया पर खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। बॉडी उनका पड़ा है 2 रोज से। रघुवंश बाबू का मृत्यु हुआ, कोरोना से हुआ, तो उनके स्वजनों को
उनको बॉडी को सौंप दिया गया, रामविलास जी का हुआ उनको सौंप दिया गया, बहुत सारे। ये आप लोग का एंकर जो मरे हैं रोहित सरदाना, ये बताइए ना, इनका सब इनके घर चला गया, इनके स्वजन ले गए, लेकिन साहबदीन साहब जैसे हस्ती का 100 के बारे में इतना तीतिमा ड्रामा ये सब हो रहा है, कुछ समझ से परे है, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना बड़ा, इतना हाई लेवल ये सब मामला है कि हाई लेवल के लोग ही तो पूछ सकते हैं। तेजस्वी जी हुए, ये लालू जी हुए, या पार्टी का हमारे और जो सीनियर नेता है, अगर नीतीश कुमार को भी अगर हमदर्दी है और मरमाहत हैं, दुखी हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनको भी चूंकि उनको भी इसमें आगे आना चाहिए, पहल करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग करते हैं कि आप पहल कीजिए, हीरो हो जाइएगा। साहबदीन साहब को क्या ये लोग समझ रहे हैं? देखिएगा, इस पर हम लोग जब उनका परिवार दिल्ली से लौट के आता है, हैना साहब और ये ओसामा साहब आते हैं, तो इस पर बैठ के हम लोग की बात होगी, हम लोग कोई ना कोई इस पर निर्णय लेंगे कि दुख के दिन में जब मेरे साथ कोई नहीं रहेगा तो उसके साथ हम क्यों रहेंगे। एक सांसद का देखा जाए, अश्वत्थामा जी, आप तो सक्रिय राजद के कार्यकर्ता रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के साथ काफ़ी शुरुआत से रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं, क्या लगता है जो मौत हुआ अचानक इनका कोरोना के नाम पे, लगता है कि बड़ी साजिश है या फिर नेचुरल डेथ? सबसे पहले आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आ गई कोरोना की बात, कोरोना अभी हमारे सिवान जिला में 10,000 आदमी का कोरोना हुआ था और ठीक भी हो गया। जो होम क्वारंटाइन होता है वहाँ पर जाकर के ठीक हो गए। तो वो तो कम से कम 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं और लोकप्रिय नेता थे, बिहार नहीं पूरे देश के नेता थे। तो उनको जब मान लीजिए कोरोना हो गया तो उनको तो वहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है पूर्व सांसद का, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उनको सुरक्षा के अनुसार वहाँ पर उनको तो ठीक कर देना चाहिए था। तो हमको लग रहा है कि साजिश के तहत उनको हत्या कर। आपको लगता है कि विरोधियों के लिए ये कोरोना एक गोल्डन चांस हो गया, एक बहाना हो गया? जी जी बिल्कुल हो गया है। ये कोरोना बहाना है, जिसको चाह रहे हैं उसको ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, जिसको चाहेगी उसको मार देगी। क्या लगता है वाकई ये कोरोना बहाना हो गया? बिल्कुल, कोरोना के आड़ में ये सारा खेल हुआ है, जबकि सारे लोगों को पता है, पेपर में भी आया था, मीडिया के माध्यम से भी ओसामा से हम लोग की बात हुई थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगर इन लोग को ये लोग को पहले ही उनके परिवार के लोग भयभीत थे, कुछ ना कुछ साहबदीन साहब ने ओसामा से जरूर कहा था अस्पताल में ही, तो ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट के शरण में गए। हाई कोर्ट ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि साहबदीन साहब को बेहतर इलाज कराया जाए, इनके इलाज के लिए बेहतर सुविधा दिया जाए, इनके परिजनों से इनकी बात कराई जाए। लेकिन जेल के डीजी और ये अस्पताल का जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने मिलकर मुलाकात तक नहीं होने दिया। ये लोग क्या उनके साथ कर रहे थे? 3 दिन में सारा खेल हुआ है, क्या कर रहे थे किसी को पता नहीं। आपके यहाँ सिवान जिले की बात की जाए, 8 में से 6 विधायक जो हैं राजद महागठबंधन के हैं, कोई विधायक आपका इसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है कि ऐसे चुप रहने से कैसे काम चलेगा? अच्छा देखिए, कोई हम लोग का जो, ठीक है आप कह रहे हैं कि 6 विधायक आपका है, जो हमारे गठबंधन के 6 विधायक हैं, ये लोग थोड़े जान रहे हैं, किसी का दिमाग जा रहा है कि जेल में भी ऐसा, ये जेल में तो लोग जानते हैं, लेकिन अस्पताल में जहाँ इंसान को ठीक किया जाता है, जहाँ जिंदगी मिलती है, किसको ये ख्वाब में भी किसी को नहीं होगा कि साहबदीन साहब के पास अस्पताल में ऐसा किया जाएगा। तो ये सारे लोग का कान खड़ा हुआ है, जो हमारे विधायक हैं, ये लोग क्या जानते हैं। मान लीजिए दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, ये लोग जानते थे कि ठीक है, अगर संक्रमित भी हुए होंगे तो संक्रमित बहुत सारे लोग हो रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। हमारे विधायक हरिशंकर यादव भी संक्रमित हुए तो अगले बार अपने घर में क्वारंटाइन हुए, ठीक हो गए। अश्वत्थामा जी, जो आदमी पैदल चल के अस्पताल जा रहा है, उसकी मौत की खबर आ गई। शहाबुद्दीन साहब पैदल चल के खुद गए थे अस्पताल, स्वस्थ। देखिए, ये सरकार जो है वो बिल्कुल तरह से उनको मार डाली है, सुनियोजित ढंग से।
जी, जिसका जो हाथ पैर दिखाई दे रहा है हम लोग को, जो आया है अभी फोटो, जो भेंट है उनका गर्दन वो इस तरह से है, तो इसे लग रहा है कि मैंने उनको जबरदस्ती मैंने हत्या। अगर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात साजिश की बू नजर आती है तो लगता है कि कुछ नई रणनीति आप लोग तैयार करें। बिल्कुल पूरा राजद परिवार हम लोग जो है हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि लॉकडाउन है चाहे जो भी है बिहार में, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। इसी डाउन से कोई अगर वाकई साजिश की बू रिपोर्ट में नजर आ जाती है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग घर बैठे रहेंगे। हम लोग आपको कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे। जो करना होगा हम लोग भी करेंगे। हम लोग गर्दा हो जाए। हाँ बिल्कुल होगा एकदम। क्या जो आप लोग नहीं जानते हैं वो होगा, लेकिन सिर्फ पहले रिपोर्ट आने दीजिए। वो परिवार के लोग अभी देखिए आगे क्या होता है। परिवार के लोग काफी शोक में है, शोकाकुल परिवार है। उसामा तो खुद परेशान है उनके सुपुर्द खाक करने के लिए। सिस्टम से एक नौजवान पूरा सिस्टम से लड़ रहा है दिल्ली में। एमपी साहब के जो पुत्र उसामा साहब हैं अकेले लड़ रहा है तनहा। कोई हमारे पार्टी का नेता भी उसके साथ वहां नहीं है, वो अकेले खुद लड़ाई लड़ रहा है। आपके विधायक भी तो मजे में है। विधायक क्या करेंगे? विधायक जी का उनको जाना चाहिए था ऐसे मौके पे साथ देना। जाने के लिए तो विधायक जी चल जाएंगे, लेकिन विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी को कितना जानकारी आप नहीं जानते हैं। विधायक जी केस मुकदमा के बारे में विधायक जी सीधा साधा शरीफ आदमी है, क्या करेंगे? जितना हम और आप मेहनत कर सकते हैं। अगर मेरी माँ का देहांत अभी 2 रोज पहले हुआ है मेरे वालदा का, नहीं तो हम लोग यहाँ नजर आने वाले लोग हैं। दिल्ली हो चाहे पूरा वर्ल्ड में कहीं कुछ हो, हम लोग आपके परिवार के साथ पूरे जिले के लोग शोक में हैं। ऐसे में तमाम लोगों को संदेश खास तौर पे क्या देंगे? संदेश क्या देंगे? वक्त का हम लोग इंतजार करें, क्या दिशा निर्देश आता है हिना साहब का, उसामा साहब का। आदेश वो लोग देंगे तब भी ठीक है। पहले हम लोग को रिपोर्ट से मतलब है कि वो लोग यहाँ से क्या कहते हैं, क्योंकि वो लोग जो बात बताएंगे हम लोग को, वो आई विटनेस वहां पर वही लोग हैं, हम लोग तो मौजूद है नहीं। उस मुताबिक हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए, ये थे राजद के नेता यहाँ पे। विशेष रूप से सीवान जिले में काफी गुस्से में है ये लोग, और अगर कुछ साजिश की बू नजर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि राजद कार्यकर्ता भी पूरी तरह से तैयार है। अपने सहयोगी चंदन मनीष के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ भारत, हसनपुरा, सीवान। YouTube ऐप पर घंटी बज